लालू तो कम से कम BA पास था, ये तो 9वीं पास है, तो गुण तो कुछ आया नहीं और अब गुण उससे दुगुना आ गया। माना एकदम भ्रम फैलाना यही सब पार्टी का विपक्ष का हो गया है खाली। ये देश जो है फिर एक बार गुलाम होने के लिए और हिंदू मुस्लिम राइट होने के लिए जा रहा है। ब्राह्मणों की लड़की को उठाऊंगा। कौन ऐसा बोलता है? अब ढेर है सब नाम, स्पेशली मैं नहीं, क्यों? स्पेशली नाम नहीं, मतलब नीची जाति के लोग बोलते हैं ब्राह्मण के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। राजधानी पटना के बाद अब हमारी टीम जो है वो आगे बढ़ी और एक ऐसे विधानसभा में आई जिसे एक दूसरे जिले से अलग होकर एक नया जिला बनना पड़ा, एक नया विधानसभा बनना पड़ा और उसका सबसे बड़ा कारण था उसकी जनसंख्या। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो सुपौल विधानसभा में है। यहाँ की खासियत अगर मैं बताऊं तो वो साफ तौर पर जनसंख्या है, क्योंकि पहले जहां पर ये मिश्रित था उसकी आबादी जो है वो 19 लाख थी, लेकिन जब इसे अलग विधानसभा बनाया गया तो इसकी जनसंख्या जो है वो बढ़ के 22 लाख हो गई। तो जनसंख्या तो खास है ही, वो इस जगह को खास बनाता है, लेकिन इस जगह को जो और खास बनाता है वो ये है कि यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर वो एक जो मिलाप होता है वो मैंने अक्सर देखा है। चाहे आप मेरे पीछे अगर देखें तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है, चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, एक ये भक्ति में जो लीन वाली एक चीज है वो मैंने अक्सर देखी है। साथ ही मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर एक राजनीति पर चर्चा जो है वो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो हम भी उसी राजनीति पर चर्चा करेंगे, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं और बिहार का चुनाव इतना रोमांचक होता है वो पूरे विश्व को पता है। बहरहाल मेरे पीछे देखिए पूरी पुरुष मंडली है, मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर यहाँ पर सुपौल विधानसभा के अंदर कितना विकास हुआ है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, एक नेता जो है वो पिछले 15 सालों से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी हैट्रिक लगाई है। तो क्या उन्होंने अपनी हैट्रिक में वो सारे काम किए हैं जो लोग चाह रहे थे या कुछ कमी रह गई है? आइए उन लोगों से जानते हैं और आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव नारायण पाठक। शिव नारायण पाठक। पाठक जी कितनी उम्र है? हमारा 70 वर्ष। 70 साल के हैं आप? जी। कौन सी दवाई खाते हैं, लग ही नहीं रहे हैं 70 साल के। हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं? हाँ, कान का हाँ। स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, कान के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ। ठीक है, आप तो देखिए मरीजों का इलाज कर देते होंगे जी। क्या आपके इस गांव में अस्पताल है? हमारे गांव में हर कुछ है जो हम लोग चाहते थे। हाँ। वीरेंद्र यादव विकास पुत्र है, सो हम लोगों का कोई गिरभान से नहीं है। जो होने का था सो हो गया, कोई गिरभान से नहीं है। वो अगर हमारे क्षेत्र नहीं भी आएंगे हाँ। तो वो बैठ करके वहीं से जीत जाएंगे। तो पाठक जी, यादव जी कभी यहाँ पे आते हैं? बराबर, जब भी उनको इनवाइट करते हैं तो बताते हैं, लेकिन मतलब आपके इनवाइट करने पे आ जाते हैं? जी। नहीं, इनके नहीं, मतलब जो भी यहाँ के लोग हैं सबके इनवाइट करने पे आ जाते हैं? जी जी, कोई आदमी अगर इनवाइट करेंगे तो पहुँच जाता है तुरंत। जैसे हम लोगों का इम्पोर्टेंट पर्व हुआ जन्माष्टमी, हाँ। तो वो हर साल यहाँ आते हैं। अच्छा, तो मैंने तो अक्सर सुना है कि नेता लोगों का नंबर तो मिलना बहुत दूर की बात है, उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती है, और आप कह रहे हैं कि वो आपके बीच में आते हैं। नहीं, वीरेंद्र यादव में ये खासियत नहीं है, उनका चेहरा देखना मुश्किल है। जो चाहेंगे मिलने के लिए उनके बीच में वो प्रेजेंट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। पाठक जी, विजेंद्र यादव ने 15 साल में कौन से ऐसे काम आप लोगों के लिए कराए हैं जो शायद दूसरा नेता नहीं करा पाता? हमारे सुपौल में जो आज तक दूसरा नेता नहीं करा पाया, हमारा सदर हॉस्पिटल जो है, अभी सदर का जो दर्जा मिला है सुपौल सदर हॉस्पिटल का, सो वीरेंद्र यादव का देन है। अच्छा, पहले अस्पताल नहीं था? नहीं, अस्पताल नाम का चीजें नहीं था। जैसे सेंटर का मतलब छोटा मोटा, वो सुपौल हॉस्पिटल आज 40-50 साल से सुपौल छोटा मोटा हॉस्पिटल के टाइप में कोई जाता था तो कुत्ता वगैरह काट लेता था, मरीज को भगा देता था। अच्छा, तो नाम के लिए अस्पताल है या काम भी होता है अस्पताल में? अभी का जो माहौल है, अभी काम भी होता है, अभी नाम के लिए अस्पताल नहीं है। अभी मतलब मान लीजिए पाठक जी, अगर रात को 12 बजे कोई बीमार पड़ जाता है, हाँ, तो क्या रात को 12 बजे सुविधा मिलेगी उसे? 12 बजे रात में उनके लिए सारा सुविधा सुपौल हॉस्पिटल में मिल जाता है। सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है।
तो निःशुल्क होगा फिर तो, या पैसा लगेगा? एक भी पैसा नहीं लगता है वहाँ पर, एक भी पैसा नहीं लगता? नहीं। बड़ी बात हाँ, नहीं है। एम्बुलेंस मिलता है, हाँ। एम्बुलेंस मिलता है तो जहाँ जाएंगे उतना माइलेज चार्ज ले करके तब गाड़ी मिलता मतलब जो है। एम्बुलेंस चलाते हैं जी। वो अपना चार्ज लेते हैं। जी। ठीक है। पाठक जी, यादव जी ने चलिए एक अस्पताल की सुविधा दे दी, और क्या दिया आप लोगों के लिए जो आपको लग रहा था कि हमें उसकी सख्त जरूरत है? हमारे यहाँ जिला नहीं था, एक ही सहरसा जिला था। हाँ, पहले आप लोग सहरसा जिले में इसीलिए सहरसा सुपौल जिला जो है सो उन्हीं का देन है। तो बहुत अच्छा, ऐसा भी हुआ है क्या कि अलग कर दिया गया तो थोड़ा दुख है कि क्यों अलग किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी कुछ है? नहीं, किसान को, बिजनेसमैन को फायदा मिला। सुपौल फायदा मिला? फायदा मिला। क्या फायदा मिला? सुपौल जैसे जिला बन गया हाँ। तो हम लोगों का जमीन का वैल्यूशन बना, रेंट बना, जिसका घर बना हुआ है भाड़ा बना, मतलब उसका प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस दिया है यादव जी। जी, बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा अच्छा है। पाठक जी, अगर पूरे बिहार राज्य की मैं बात करूं, आपको क्या लगता है, क्या सरकार रिपीट होगी नीतीश जी की, या फिर इस बार तेजस्वी जी और राहुल जी का जो ये साठगांठ चल रहा है वो बाजी मार जाएगा? क्या लगता है? नीतीश जी से इतना लोग खुश नहीं है। हाँ। वो मोदी के नाम पर वोट मिलेगा लेकिन सरकार बनेगा एनडीए का बनेगा। नीतीश जी से खुश नहीं? नहीं। क्यों? नहीं है कोई अभी तो आपने कहा खुश नहीं है। खुश, नीतीश जी से पर्सनल लोग खुश नहीं है। क्यों, क्या कारण? सरकार तो नीतीश जी की है। अच्छा मिठाई जिसके दुकान में मिलेगा नीतीश जी उधर चले जाएंगे। नीतीश जी, पलटू राम है मतलब? हाँ, नीतीश जी तो मुझे एक बात बताइए, फिर बीजेपी पर भी क्यों भरोसा किया जाए? हाँ। क्योंकि पहले बीजेपी ने अनाप शनाप बोला, फिर जब पलटू राम जी यानी नीतीश जी ने बोला कि मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हम हूँ, नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। तो ये कैसे दोगली राजनीति है? बीजेपी का आप अगर क्वेश्चन उठाए हैं हाँ। तो और मैं नहीं उठा रही हूँ, विपक्ष हम विपक्ष। उठाए हैं, हम उठाए हैं कि आप काम सुने हैं। हाँ। जो बीजेपी में ऐसा क्या खासियत है, बीजेपी में क्या खासियत है, हाँ। ये देश जो है फिर एक बार गुलाम होने के लिए और हिंदू मुस्लिम राइट होने के लिए जा रहा है। अच्छा, बहुत निकट 5 साल के अंदर में क्या होगा मतलब समझी नहीं आप? हिंदू मुस्लिम जोगी या मोदी अगर जोगी मोदी रहेंगे और गद्दी पर रह गए तो 5 साल के अंदर में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वो करवा करके तब वो गद्दी छोड़ेंगे। तब तो ये तो गलत बात है ना, हिंदू मुस्लिम कराना। तो सो क्या है, हम ही हैं सबका मालिक। हम हमारी सोच में जो है वो जब तक कतलेआम उत्तर प्रदेश को तो ले लिया, ऐसा कहीं अराजकता। मोहम्मदन भी अपना भाई है, हिंदू भी अपना भाई है, सब आदमी मिल करके चलते थे। तो क्या बीजेपी भेदभाव करती है हिंदू मुसलमान? एकदम 100% जोगी बिल्कुल भेदभाव कर रहा है। वो लगे हैं मंदिर और मस्जिद के फिराक में। कल सबल में जा करके 60 मंदिर में मस्जिद में बुलडोजर लगा करके गिरा दिया। ये सब कोई अच्छी बात? आप किसकी सरकार को पसंद करते हैं? कि हम आप वो हम आप पाठक जी किसकी बिहार को नहीं, बिहार में किसकी सरकार को पसंद करते हैं? बिहार में जदयू को हम पसंद आप करते हैं। जदयू को पसंद करते हैं, जी। लेकिन बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो तो लाइन से लाचार है, इसलिए लाचार है। लाचार है। लाचार है। अगर इतने मजबूत हैं तो अकेले बनाए ना सरकार। नहीं, उनके गांव में ये भी दम नहीं है जो नीतीश असगरे बना लेगा सरकार, ये भी दम नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप जदयू को पसंद करते हाँ, हैं, तो जदयू- वहीं पर आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी जो है उन्हें कोई पसंद नहीं तो करता। वही नीतीश के चलता, नहीं तो जदयू का सरकार बनता, अकेले बनता। कैसे अकेले? अगर अकेले बनता तो पलटे क्यों नीतीश जी? वही उनका नेचर है, कभी लालू के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। नीतीश का यही सिद्धांत है, इसीलिए नीतीश को हम पसंद नहीं करते हैं। नीतीश को नहीं पसंद करते हैं लेकिन जदयू को पसंद करते हैं। हम जदयू को पसंद करते हैं, नीतीश को पर्सनल पसंद। अरे वाह, ये क्या बात हुआ? सो जो हो ठीक है। ये इसके लिए अगर है तो नीतीश को हम बिल्कुल नहीं पसंद। अपने हाथ पाठक जी ऐसा तो नहीं है, बोल कुछ और रहे हैं और दवा किसी और को देंगे? नहीं, हम अगर पर्सनल जाएंगे तो अपने हाथ से लोटा पर वोट गिरा करके चले आएंगे। नोटा पे? हाँ, वोट गिरा कर। अभी तो आप जदयू को बोल रहे थे। हम जदयू को तो देवे करेंगे। जदयू कोई पद दिया है क्या? नहीं, पहले हमको बताइए, जदयू कोई पद दिया है क्या आपको? जदयू हाँ दिया है, कुछ दिया है। तभी ना, उसी का गुणगान भी गा रहे पेट हैं। नहीं भरता है, जदयू ऐसा पद दिया है जो पेट नहीं भरता है। हम डॉक्टरी करते हैं। आप इतना उसका बुराई भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जदयू को पसंद भी करते हैं।
क्या नीतीश जी कुछ घोल के पिला दिए क्या? नहीं, चलिए तो क्षमा। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद पाठक। अरविंद पाठक। अच्छा, इस गांव में सब पाठक ही हैं क्या? ज्यादातर मतलब पाठक है। पाठक है, झा है, मिसर है, ठाकुर है। मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा मुझे एक चीज बताइए, आपका समर्थन किसके साथ है और क्यों है? जिधर नरेंद्र मोदी उधर हम। जिधर नरेंद्र मोदी उधर आप? बीजेपी। मतलब क्यों ऐसा क्या है इसलिए नरेंद्र मोदी? कि हमारे नजर में हाँ। देश जब से आजादी हुआ है हाँ। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री बना ही नहीं। मतलब क्या किए हैं वो ऐसा? क्या नहीं किए? कश्मीर समस्या का हल किए, हाँ। बाबरी मस्जिद का हल किए, हाँ। जो चीना हम लोग को 1962 में हाँ। 38,000 वर्ग किलोमीटर कैप्चर कर लिया, हाँ। वो चीना अभी हिलता नहीं है डर से। चाइना लेकिन देखिए, पाकिस्तान को देखिए, हाँ। वही हाल है। तो अभी कितनी कंट्रोवर्सी हुई पाकिस्तान के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, चाइना का आपने जिक्र किया, लद्दाख में देखिए कितना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर भीतर जाके 9 ठो कैंप जो आतंकवादी का था उसको ध्वंस किया, 11 ठो सैनिक बेस को ध्वंस किया। अच्छा ठीक है, मैं बिहार पर अगर वापस आऊं पाठक जी, तो मुझे ये बताइए, स्पेशली अगर मैं सुपौल विधानसभा की बात करूं, यहाँ पर 15 साल से विजेंद्र यादव हैं। उन्होंने मुझे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ऐसे काम किए हैं कि आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और इतने सालों से जिता रहे हैं? काम किए हैं। जैसे क्या काम किए हैं? जैसे हॉस्पिटल बनवाए, रोड सबको अच्छा किए, हर रोड को अच्छा कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वोट को समर्थित रहते हैं। बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं, एनडीए से हैं। तो लेकिन विजेंद्र जी तो जेडीयू से हैं। जदयू से हैं, लेकिन इसके एनडीए में सब आ जाते हैं। एनडीए में आ जाते हैं ना, इसलिए एनडीए के हिसाब से उनको वोट लोग देता अच्छा है। एक बात बताइए, मान लीजिए एनडीए नहीं है, तो फिर पाठक जी आप किसको चुनेंगे, जेडीयू को या बीजेपी? अगर उसके अगेंस्ट में कोई बीजेपी का तगड़ा कैंडिडेट हो जाए तो हमारा ऐसा आदमी बीजेपी को वोट दे देगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। ये तो एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। हाँ। राष्ट्र में अगर देखेंगे कि बीजेपी का सरकार बनेगा, हाँ। हम लोग का मत उसी को मिलेगा। बीजेपी से इतना लगाव क्यों है या इतना भरोसा क्यों? हम तो आपको गिना दिया ना, बीजेपी ये ऐसा ऐसा कोई प्रधान, हम लोग नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक। इंदिरा गांधी भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। बताइए, कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं। नजर में वही होगा, हमारे नजर में बीजेपी सबसे अच्छा है। बीजेपी ने कौन सा बलिदान दिया है? कांग्रेस सवाल उठाती है। बीजेपी कौन सा बलिदान नहीं दिए? बताइए, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी की मृत्यु हुई, नरेंद्र मोदी ने किसको खोया? वो ऐसा जितना कांग्रेस वाले पूछते हैं। कांग्रेस वाले जो ये पूछते हैं, हाँ। तो मृत्यु तो अलग चीज है। वो इंदिरा गांधी किसी दूसरे का मर्डर नहीं करवाए हैं क्या? मर्डर ये कराया इंदिरा गांधी? नहीं करवाए। राजनीति में तो ऐसे ही होता है, बड़ा नेता प्रियंका गांधी तो स्टेज पे रोती है कि हाय मेरी दादी मर गई, हाय मेरी दादी को मार। दुख तो समूचा देश को हुआ, मर गई। इंदिरा गांधी अच्छी लीडर थी, लेकिन ये मर्डर, राजनीतिक मर्डर जो है, ये तो हर पार्टी दूसरे पार्टी को मर्डर करवा देता है। अच्छा एक बात बताइए पाठक जी, मैं अक्सर सुनती हूँ न्यूज में जब भी बिहार का जिक्र आता है तो क्राइम में देखती हूँ कि बहुत गिना जाता है। उसमें पेपर लीक की मैं बात करूँ, चाहे गुंडागर्दी की बात करूँ, आपको क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार इतनी अच्छी है तो पेपर लीक, गुंडा राज को अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? उतना बड़ा राजनीतिक तो हम लोग नहीं है, खत्म काहे नहीं करता है तो वो लोग जाने, लेकिन काम उन लोग का अच्छा है। नरेंद्र मोदी से हम लोग प्रभावित हैं। हाँ एकदम। क्या नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं? ये बात हम राहुल गांधी कहते हैं। इतना बड़ा आर्ट हम लोग का नहीं है, हम लोग नहीं बता पाएंगे वो चोरी करते हैं कि क्या करते क्या हैं। लगता है आपको, आप समर्थन करते हैं कुछ? उनको हमको यही लगता है कि पब्लिक का बेस बना हुआ है उनका, तो वोट उसको मिलता है। नरेंद्र मोदी वोट मिलता है। हाँ, प्रधानमंत्री तो पब्लिक का बेस है। क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कराती है। नहीं। तो बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ दिया गया? बाबरी मस्जिद नरेंद्र मोदी तोड़ दिया। नहीं, संघ वालों पे आरोप लगाया जाता है। नरेंद्र मोदी से तो पहले टूट गया, फिर उस पर राम मंदिर बना दिया गया। तो राम मंदिर नहीं बना था। बाबरी मस्जिद पर डिस्प्यूट था, तो वो डिस्प्यूट इसलिए था कि वो इंदिरा गांधी के टाइम से आ रहा था, उससे भी पहले से आ रहा था। राजीव गांधी ताला खुलवाए, उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के टाइम में ही बाबरी मस्जिद टूटा है, और नरेंद्र मोदी के टाइम में आकर के उसको। क्या बिहार में हिंदू मुसलमान है? नहीं, हम लोग के यहाँ नहीं है। क्या बिहार में जातिवाद है?
जातिवाद तो हम नहीं बता पाएंगे, जातिवाद भी हम उतना नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे। क्या बिहार में शराब बंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शराब एकदम धड़ल्ला चल रहा है। क्यों चल रहा है जब कह दिया गया कि दुकान से ज्यादा ठेक खुल गया है शराब का। नहीं, तो जब कह दिया गया कि बंद है तो क्यों बिक रहा है? अब ये तो प्रशासन का भूल है ना, ये तो वो लोग कमीशन खाता होगा। दारू तो बिक रहा है, धड़ेआम खुल गया। वही ना हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम आपका क्या नाम है? लक्ष्मण पाठक। लक्ष्मण पाठक। तो लक्ष्मण जी मुझे ये बताइए, वही मेरा एक सवाल है कि किसको पसंद कर रहे हैं सुपौल विधानसभा? देखिए, सुपौल विधानसभा से विजेंद्र जी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को इसी लेके दारू जैसे दारू तो खुलेआम बिक रहा है। हाँ। और जितना पदाधिकारी है सब भ्रष्ट है, किसी पर कमांड नहीं है, समझ गए। अभी तो वही देते हैं, नीतीश जी मतलब कमांड नहीं कर पा रहे। कोई कमांड नहीं है। तो क्या सरकार बदलना चाहेंगे लक्ष्मण जी? नहीं, सरकार तो बीजेपी का आएगा, सरकार पावर तो उसी का होगा, इसीलिए लोग जदयू को वोट देंगे। क्या बीजेपी इतनी सक्षम नहीं है कि अकेले जीत पाए बिहार में? इस बार कोई किसी अकेले जीत नहीं पाएगा, इस बार का गारंटी है। न कोई नहीं जीत पाएगा। वोट यहाँ राजनीति, जाति पाति का राजनीति चलता है, जाति पाति राजनीति है, इसीलिए वोट कोई नहीं जीत पाएगा, इसीलिए नहीं जीत पाएगा। ना किसी को बहुमत फुल नहीं होगा, बहुमत नहीं फुल होगा। नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा सोच है। ये भी मैं सुन रही हूँ कि नीतीश जी जो हैं बूढ़े हो गए हैं, उसका असर दिख रहा है, इसलिए नीतीश जी कुछ मानसिक खराब हो गया है, मानसिक तौर खराब हो गया, इसीलिए उसको बदलना चाहिए। तो आप जेडीयू को पसंद करते हैं? जदयू को पसंद करते हैं। तो मुझे ये बताइए, नीतीश जी के अलावा जेडीयू में कौन सा चेहरा है जो आना चाहिए? अब आना चाहिए तो हमको उतना उचित नहीं है, अब जो पार्टी बोलिए क्या कहना? किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी ओनली मोदी। सरकार किसकी बन रही है? मोदी की बन रही है गारंटी। लेकिन मुख्यमंत्री जो है हमेशा जेडीयू के बने हैं। इसलिए कि हमको तो जब सरकार बनाना होगा हाँ। तो हम अगर अपने से नहीं बना पाएंगे तो किसी का तो हम सपोर्ट लेंगे ना। हाँ। नीतीश जी हमारे हम साथ, मतलब 20 वर्ष से हमारे साथ हैं। हाँ, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ हैं, लुढ़क के कभी उधर चले जाते हैं, लुढ़क के कभी इधर। वो कुछ भी है तो फिर घर के तो फिर लौट के तो फिर अपने घर आ ही जाते हैं ना। तो फिर बीजेपी उनके खिलाफ क्यों बोलती है जब उनकी पार्टी में नहीं रहते हैं? तो जब उन्होंने विपक्ष में इंडिया अलायंस बनाया था तो बीजेपी क्यों उनके बारे में खिलाफ में बोलती थी? नहीं, राजनीति है, राजनीति में किसी के बारे में कुछ गलत सलत बोलना ये सब चलता है। बीजेपी भी फिर उसी पाले का हिस्सा है। हाँ, जो भी हो, लेकिन हम लोग मोदी को लाइक करते हैं। मोदी का सरकार का क्या नाम हुआ? चंद्रमोहन पाठक। आपकी कितनी उम्र है चंद्रमोहन जी? 75 साल है। मुझे ये बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आपने कांग्रेस काल भी देखा, आपने बीजेपी काल भी देखा, और बिहार में भी क्योंकि इनकी मिली जुली सरकार है एनडीए की, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर है और क्यों? देखिए, हम लोग जो है ना, खास करके हिंदुत्व की रक्षा जहाँ होगा वहाँ हम लोग जाएंगे। क्यों आपको लगता है पाठक जी कि हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, आप देखने रहे हैं चारों तरफ तो वही चल रहा है अभी। कैसे? अभी आप आंख मूंद के बात कीजिएगा तो आप नहीं जानते हैं जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही सेम बात मुसलमान भी बोलता है कि हम हमारे। क्या बोलेगा? मुसलमान के साथ 100 प्रूफ है, वो क्या बोलेगा? क्या प्रूफ है? हिंदू कभी मुसलमान को तंग किया है? वो तो कहता है हमारे साथ अन्याय होता है, हम खतरे में हैं। नहीं, वो कर रहा है, आप मान रहे हैं तो आप मान लीजिए, हम लोग नहीं मानते हैं। सर, मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक कैसे खतरे में हो सकता है? बहुसंख्यक है, लेकिन इतना मतलब उसके तरह हम लोग नहीं, हम लोग मिल के रहना चाहते हैं। मिल के रहना चाहिए। हाँ। तो क्या मुसलमान नहीं रहने देते हैं मिल के? वो लोग नहीं है ना, हर जगह देखिए, वहाँ क्या कहते हैं, वो कटिहार सब साइड में कितना मूर्ति को तोड़ दिया, ये किया वो किया। अभी बरेली में देखिए क्या हो रहा है, संभल में देखिए क्या हो रहा है, सब जगह तो वही कर रहा है। आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद करबे करता है तो हम मना करते हैं थोड़े उसके लिए? तुम भाई अल्लाह, तुम आई लव मोहम्मद करो, लेकिन ये सड़क पर भीड़ जुटा करके जो करते हो, ये क्या तरह कह रहे हमारे भगवान का नाम है, आप बैठ के बस नाम ले रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए कोई मना तो नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं लीजिए। फिर किस चीज का विरोध है? विरोध कोई चीज नहीं है, हम लोग भाई जहाँ हिंदू का रक्षा होगा हम लोग वहीं जाएंगे बस। क्या लगता है आपको, बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है? नहीं कराती है ना। बिहार में है हिंदू मुसलमान? विजय मोदी का कहना है सबका साथ सबका विकास, मूल मंत्र है उनका।
लेकिन विपक्ष तो इस बात को नहीं मानता। नहीं मानता हूँ तो उनकी मर्जी है भाई, नहीं मानना माना, मेरी भी मर्जी है, नहीं मानेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भाई कौन गलती कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पाठक जी, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी और राहुल की जोड़ी, जैसे उन्होंने अभी अभियान चलाया था कि वोट चोरी हो रही है, हम वोट बचाएंगे, आपको बकवास, एकदम बकवास। कौन बकवास, यात्रा बकवास की ये दोनों बकवास? सब बकवास। हमको तो कहाँ वोट चोरी हो रहा बताइए, कहीं कोई एक कंप्लेन हुआ है कहीं वोट चोरी का? ये खाली माना एकदम भ्रम फैलाना, यही सब पार्टी का विपक्ष का हो गया है खाली, और तो कुछ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाता है इसलिए राहुल बीजेपी गांधी क्या करते हैं वो किसी से छुपा हुआ है? क्या करते हैं राहुल? अब आप पता कीजिए क्या करते हैं। नहीं, हमको नहीं पता इसलिए आपसे पूछ रहे वो हैं। विदेश में जाकर के देश के बारे में गलत है ना बयानी नहीं तो वो करते हैं। संविधान बचा रहे हैं ना अपने हिसाब से। वो कभी राहुल गांधी कभी मंदिर गए हैं, कभी मंदिर जाते हैं और मुसलमान का टोपी और गमछा पहन करके गली गली घूमते हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो सेक्युलर हैं, हम सबकी बात करते हैं। नहीं, सबकी बात करते हैं तो हिंदू की भी बात कीजिए ना। वो खुद हिंदू को के मंदिर में आपको जाने से परहेज है, लेकिन मुसलमान के यहाँ फतवा पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। नहीं, तो कश्मीर कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। कौन चीज? वो पंडित कब से हो गया? कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। नहीं, कुछ नहीं, जन्मधारी पंडित है वो। नहीं मानते आप? नहीं, कुछ नहीं है। वो बताइए, संविधान बचा रहे हैं, आप उनको मान? संविधान बचा रहे हैं तो आपको मानना है, आप मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि नहीं माने। नहीं, नेता नहीं स्वीकार करेंगे राहुल गांधी को अपना? कभी नहीं। तेजस्वी यादव को? कभी नहीं। ऐसा क्या है लोगों से? इसलिए कि हम लोग आप देख रहे हैं मोदी का मतलब ये जो है अपना सो देखिए रहे हैं हम, मोदी के बारे में सब माना चाहता है कि मोदी रहे, कम से कम देश की रक्षा हो। लालू यादव की सरकार कैसी थी पाठक जी? लालू सरकार कोनो भी सरकार है, लेकिन वो सब एकदम हिंदू के लिए कोई नहीं है। लालू यादव की सरकार नहीं थी हिंदू के लिए? नहीं, कभी ना। वो लोग हमेशा वो तो कहिए रहे कि हम लोग मुसलमान के पार्टी हैं। कब कहे? बराबर कहते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं अक्सर सुनती हूँ कि लालू यादव की जब सरकार थी तो जंगल राज था, क्या मानते हैं आपकी ये सच है? नहीं, हम जंगल राज की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी 11 वर्ष की बात हम कर रहे हैं। जब से मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से देश में सुख शांति है, लोग बड़ा इत्मीनान से रह रहा है और सब खुश है। क्या बिहार में महिलाओं को लेकर सुरक्षा बढ़ी है जब से ये एनडीए की सरकार आई है? महिला को हर जगह मतलब यूपी से लेकर बिहार तक महिला का सुरक्षा तो बढ़ गया है। अब महिला बेफिक्र कहीं भी रात में कहीं भी जा सकती है। यहाँ पर भी, बिहार में भी? हाँ, महिला सुरक्षित है। असुरक्षित तो नहीं रहेगी? अभी एकदम सुरक्षित है, सुरक्षित है। 11 वर्ष से तो सुरक्षित है। आप डंकी की चोट पे बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत है शराब। वो ऐसा खुले में बोल दिया गया कि बंद हो गए, लेकिन अभी भी देखिए बिकती है वो धड़ल्ले से। देखिए, सुनिए ना, शराब अगर बिकता भी है ना, तो अगर बंद है शराब तो बहुत कम है, मतलब क्राइम बहुत कम है उसके लिए, बहुत कम नहीं है, बहुत। मैं आपके पास आऊँ? अच्छा, मैं आ रही हूँ थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा है माहौल गरमाने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव माइक कुमार। छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है। हाँ, मेरा क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है। कितनी उम्र है राजीव जी आपकी? 51 साल। 51 साल। पहले ये बताइए, इतना गुटखा क्यों खाते हैं? दांत देखिए आपका। गुटखा से ये गलत आदत है, गुटखा नहीं खाना चाहिए। क्यों खाते हैं? क्योंकि आदत हो गई है। आदत हो गई है। सरकार बताइए, आपको देख के युवा भी गुटखा खाएंगे फिर? नहीं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ आप मत कीजिए। छोड़ देंगे ना? आप नहीं खाएंगे ना? बिल्कुल निश्चित, पक्का? पक्का नहीं, पक्की प्रॉमिस। ठीक है। अब ये बताइए, सरकार किसकी आ रही है? सरकार आ रही है एनडीए की, बीजेपी और नीतीश कुमार। क्यों लगता है कि उनकी सरकार आ रही है? इसलिए कि चूंकि मैं देख रहा हूँ आने वाला जो भी है, मैं देख रहा हूँ उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। जैसे कि बैकग्राउंड जैसे कि कांग्रेस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा सा चुप हो जाइए ना प्लीज।
Listen me, please, listen me, please. Listen me. हाँ बताइए, कांग्रेस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ऐसे आपने बिल्कुल कहा। अच्छा नहीं है। जैसे कि क्या खराब किया है? क्या आप इतिहास पढ़े? इतिहास पढ़ी है मैडम? हाँ पर तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको पढ़ती हूँ। आपको क्या खराब लगा इतिहास? इतिहास पढ़िए कांग्रेस का, बिल्कुल कुछ बताइए। बिल्कुल ही खराब है। जवाहरलाल नेहरू से ही, मोतीलाल नेहरू। नहीं मैं बिहार की बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव बिहार में है ना। बिहार में जो है सो क्या कहते हैं, कांग्रेस का बैकग्राउंड बिल्कुल खराब है। जगन्नाथ मिश्रा जो थे, हाँ। गांधी मैदान बेच दिए। गांधी मैदान बेच दिए थे। अच्छा ठीक है। और मेरे गांव में 2 कांग्रेस के नेता रहे एकदम पॉलिटिक्स में, लाटन चौधरी, अच्छा चंद्रकिशोर पाठक। ठीक है। बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। ठीक है, कांग्रेस तो चलिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लालू यादव की सरकार रही लंबे टाइम तक। यादव को तो प्रणाम। क्यों? इसलिए हाँ, कि किस लिए? जाति को फुटाने वाले लालू यादव, जाति को क्या करने वाले? जाति में करने वाले, जाति में करने वाले जाति लालू में यादव। कर, जी बिल्कुल। कैसे? कैसे मतलब यादव को अलग कर दिया, यादव को पचपनिया को अलग कर दिया, ब्राह्मण को अलग, भूरा बाल का नारा दे दिया, भूमियार राजपूत ब्राह्मण को अलग करो। तो उनका ये कहना था कि भाई निचली जाति जो है उनके साथ गलत होता है, इसलिए मैंने ये नारा दिया। तो ठीक है, अब अगड़ी जाति जो था, ब्राह्मण राजपूत जो भूमिहार थे, हाँ। वो क्या करेंगे? वो निचली जाति चले जाएंगे। हाँ। और निचली जाति अगड़ी जाति में आ जाएंगे। हाँ। तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा शायद। क्या आपको लगता है कि वाकई में आज बिहार में क्या जातिवाद होता है? मतलब ब्राह्मण क्या दलितों के साथ गलत व्यवहार करते हैं? मैडम आप मेरा सवाल सुनेंगे तभी ना जवाब हाँ, देंगे। जवाब दे। मैं ये पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जो, सुन लीजिए, जो ब्राह्मण है, बिहार ही सुनिए ना मेरा सवाल सुनिए ना, जो ब्राह्मण है या जो राजपूत है या जो भूमिहार है, क्या वो निचली जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? जी क्या नहीं, लगता बिल्कुल है? नहीं करते हैं? अभी निचली जाति के लोग जो है, हाँ, जो अपने को अनुसूची में रखते हैं, बैकग्राउंड में, अनुसूचित में वो रखते हैं। हाँ अनुसूची में रखते हैं, हाँ। अनुसूचित में रखते हैं, हाँ। वो अगली जाति के साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं। व्यवहार गलत कर रहे हैं? क्या जी। व्यवहार गलत करते हैं? क्या कर रहे हैं आप? घर से आप लड़की को उठा रहा है हाँ, जबरदस्ती, भाई एकदम आपके घर में घुस के शादी करूंगा, ब्राह्मणों की लड़की को उठाऊंगा। कौन ऐसा बोलता है? अब ढेर ऐसा नाम स्पेशली में नहीं, क्यों? स्पेशली नाम नहीं, मतलब नीची जाति के लोग बोलते हैं ब्राह्मण के घर में घुस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जवाब तो दीजिए। देन नेक्स्ट, आप प्रशांत किशोर के हिसाब से हैं क्या? नहीं, तो हम किसी की तरफ से नहीं आए, हम जो आपसे पूछ रहे हैं। मीडिया का ब्रांड क्या है? मीडिया का ब्रांड क्या मीडिया का कोई ब्रांड नहीं है। आप मेरा सवाल सुनिए ना। है? कहिए, जवाब में दे। मैंने आपसे ये पूछा, आपने मुझे ये जवाब दिया कि ब्राह्मण के घर में घुस के ये कहते हैं कि हम बिल्कुल हो रहा है। शादी कर लेंगे। सरासर हो तो मैं रहा है। ये पूछ रही हूँ कि कौन लोग करते हैं? उसका नाम नहीं लूंगा मैं। ऐसा ये मीडिया, ये थिंक अब टैंक देखिए, फिर ये तो आधी अधूरी जानकारी हो गई। थिंक टैंक है, वो नाम नहीं लूंगा। लड़ना है? नहीं, हम काहे मेरे पास लड़ेंगे आपसे? लाठी नहीं है, मेरे पास लाठी नहीं है। नहीं, हम काहे लड़ेंगे आपसे? चलिए ठीक है। तो आप नेताजी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी पाठक। शिवाजी पाठक जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरा है आपको 60। 60 वर्ष के हैं। ठीक है नेताजी, हमको ये बताइए सुपौल का विकास कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किसी है। चीज की कमी नहीं है? नहीं, कमी तो होता ही रहता है, कमी तो रुक जाइए। कमी तो होता ही रहता है। हाँ। सबसे पहले आपको भूल गए हम कि सॉरी है, जो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे एक लेडीज महिला और युवा लड़की होकर के आपने इतना हिम्मत से आपने काम कर रहे मेरा हैं, काम है ये, तो इसके लिए आपको धन्यवाद भी बहुत देते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, और उसके बाद आपने बोल रहे हैं विकास के बारे में। मेरा सवाल, हाँ विकास। हाँ, विकास के बारे में। हाँ। तो विकास जो है सो आपको विजेंद्र यादव जो है हमारे क्षेत्र के एक विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है? हाँ, विश्वकर्मा। बहुत बड़ा टैग होता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है हमारे क्षेत्र के। तो विजेंद्र यादव को यहाँ पर ऐसा देन है, उनमें नफरत है, नफरत नहीं है उनमें। और चाहे जो जाति का लोग हो, आप गलत करके जाइएगा उनके पास तो आपको मदद नहीं करेगा। अच्छा, जैसे सबसे गलत जैसे कोई नजायज किसी को मार दिए, पीट दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिया, गलत ढंग से। अच्छा ठीक। हाँ, तो उस पर वो पैरवी नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ गलत करके जाएं और पैरवी कराएं तो हाँ, तो नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। एक प्लस फैक्टर है। ठीक है। और दूसरी बात, हमारा सुपौल जिला में
मतलब हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास अभी बन गया है। आपको 1 रुपया लगता है, अपना पुर्जा कटाइए अब दिखाइए, सभी डॉक्टर सभी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर पढ़े लिखे हैं या हाँ, फिर डॉक्टर- वैसे हैं जिनको झोला छाप के नहीं, झोला छाप पढ़े नहीं है, लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ का जो स्थिति है विजेंद्र यादव के प्रताप से, हाँ। सो यहाँ के जनता लगभग 90% लोग खुशी है विजेंद्र खुश हैं। यादव। हाँ, और 10% क्यों नाराज है? 10% इसलिए कि यहाँ पर तो अभी रहेगा, वो नाराज रहेगा। और कुछ जो है सो आपको जो नफरत भी है जनता में। कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत इधर से उधर फैलाएंगे, इधर से उधर करेंगे। तो उस टाइप का जो लोग है जो आगे बढ़ेगा उसको टांग पकड़ के खींचेगा, ये सब चलता है यहाँ अच्छा, पर। क्या आप लोग बदलाव नहीं देखते हैं? क्योंकि मैं अगर राज्य स्तर पर बात करूं तो पक्ष और विपक्ष के बीच जब तनातनी चलती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि इतने साल से हैं, अब जनता बोर हो गई है। तो क्या सुपौल की जनता नहीं बोर हुई? क्या वो दूसरा चेहरा नहीं देखना चाहती? नहीं, ऐसी बात है, अगर ये विजेंद्र यादव इस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करते तो तब तो हम लोग बदलाव करते हैं। अच्छा। इसलिए बदलाव विकास है, अगर बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। ठीक है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है जो इस क्षेत्र के लिए सब दिन विकास करते आ रहे हैं। हाँ। इसलिए यहाँ का जनता जो है ज्यादातर विजेंद्र प्रसाद के पक्ष में है। अच्छा, उनके अलावा अगर आपको किसी को चुनना हो तो कौन होंगे वो और क्यों आप उनको चुनेंगे? उसमें भी है एक कौन? आपको राजेंद्र यादव है जेडीयू का। जेडीयू के हैं। हाँ, जेडीयू के हैं, यंग हैं, युवा हैं, तो उनको हम लोग सराहनीय आप लगता है। लोग, मैं देख रही हूँ, मैंने ज्यादातर जितने भी यहाँ पे बात किया सब जेडीयू को ही ज्यादातर पसंद हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्या आरजेडी को आप लोग एक ऑप्शन विकल्प नहीं मानते? आरजेडी का जो पहले का इतिहास है ना, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, रुक हाँ, जाइए। पहले का जो इतिहास है सो अच्छा नहीं है। आरजेडी का? हाँ, आरजेडी का पहले का इतिहास पहले का इतिहास लेकर के अभी भी उनको ऐसे मानते हैं तेजस्वी युवा नेता हैं हाँ। आगे बढ़ने के, लेकिन उनमें शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है। हाँ, शिक्षा की कैसे? कमी है। जैसे मान लीजिए सुनते हैं जो 7वां 8वां पास है हाँ। या अंडर मैट्रिक है, हाँ। तो ये सब कमी है। कम से कम नेता बनने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसी पर विपक्ष एक सवाल उठा देता है कि जिसको आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया वो चाय बेचते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पर बात जो है नहीं हमारा कुछ नहीं कहना। देखिए, अभी हम सवाल नहीं। अभी देखिए, मैं अफवाह की तरफ नहीं, देखिए मेरा अभी काम है सवाल पूछना। मैं जनता नहीं हूं ना, तो मैं अपनी राय नहीं दे सकती अभी, है ना? मेरा ये कहना है जो आपको जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये राजनीति में इतना अनुभव हो गया है उनमें, जो राजनीति में आपको यहाँ से किराए मुसहर भी एमपी बना था, जो कि हल जोतने वाला था, लेकिन किराए मुसहर भी एमपी बना था। इसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए एजुकेशन नहीं भी है, फिर भी वो कम से कम विकास तो कर रहे हैं। या मान लीजिए जितना भी कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर बनवाए, कश्मीर समस्या, मतलब मोदी ने बहुत किया देश के, है ना? किए हैं। तेजस्वी यादव भी एक दावा ठोकते हैं कि हम जो है 17-18 महीने के लिए आए, हमने इतनी नौकरियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो ये कहते हैं कि जब हम 17-18 महीने में ये कर दिए, आप हमको 5 साल मौका दीजिएगा तो सोचिए हम क्या करेंगे। क्या कहेंगे? आपको भरोसा है कि तेजस्वी यादव नौकरियां देंगे, रोजगार लाएंगे? लगता है आपको? जैसे वो बोलते हैं तो लोग उम्मीद पर ही चलेगा ना। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, जो आप मान लीजिए एक बार चांस उसको भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मिलेगा मौका, लगता है आपको? 100% नहीं बता मुश्किल। हाँ, मुश्किल है। क्या लगता है कौन विजयी होगा? यहाँ तो जदयू का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। बिहार में ज्यादातर एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी सुनती हूँ कि ये कहा जाता है कि नीतीश जी की चूंकि अब उम्र हो गई है तो वो उतना समझ नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है कि जेडीयू में और कोई विकल्प है जिसे चेहरा बनाया जा सके, या फिर एनडीए में एक और चेहरा है चिराग पासवान? आपको लगता है कि जो काम पिता ने किया वही काम बेटा चिराग पासवान भी कर पाए? नहीं, चिराग पासवान को तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पसंद करते हैं जो वो जो है जेडीयू से जुड़े हुए नहीं हैं, या वैसे उन लोग का इतिहास जो है
सो कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में करते नहीं, रहे। लेकिन बीजेपी को तो समर्थन देते हैं, मोदी को कहते हैं कि मैं आपका हनुमान। यही तेजस्वी यादव है जो आपको नीतीश को हराने के लिए। नहीं, मैं अभी चिराग जी पर थी, चिराग पासवान पर थी। आपको लगता है कि वो एक चेहरा हो सकता है? नहीं, हम मेरे नजर में नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको क्या लगता है जेडीयू में अगर नीतीश नहीं होंगे तो उनके अलावा कौन सा एक चेहरा है जो संभाल सकता है वो गद्दी? वो कोई भी एक चेहरा है? नहीं हो सकता है जो आपको मेरा ये कहना है। हाँ। जो बीजेपी में हाँ। भी बहुत फिगर है हाँ। जो कि आपको बिहार को जैसे कोई संभालना एक नाम, जैसे आप मान लीजिए ये है क्या नाम है ये चौधरी है, सम्राट चौधरी है। हाँ। वो लगता है आपको आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। हाँ। रूढ़ी भी है, हाँ? रूढ़ी भी है। रूढ़ी कौन? छपरा का सांसद। अच्छा, रूढ़ी साहब। हाँ, तो आपको लगता है कि रूढ़ी साहब को मौका दिया जाएगा? निश्चित मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इतना अनुभव है उनके पास? 7 बार का सांसद है, 1 बार का विधायक है। और अपने क्षेत्र में बहुत सारा विकास है। अगर विजेंद्र बाबू यहाँ विकास किए हैं तो रूढ़ी जी भी वहाँ विकास किए हैं। हाँ, जा रहे विकास किए हैं। विकास किए हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ कौन आएंगे? यहाँ विजेंद्र बाबू ही आएंगे। विजेंद्र बाबू हैं। हाँ? ठीक है, हम थोड़ा और लोगों से बात ना कर लेते हैं फिर चले। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार पाठक हुआ। पंकज कुमार पाठक। पंकज जी, मुझे ये बताइए, बिहार का बदलाव आपको दिख रहा है? मैं सुपौल की नहीं, पूरे बिहार की बात कर। बिहार में कोई बदलाव नहीं होगी। मतलब? बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं। बिहार में कुछ विकास में बदलाव हुआ है। हाँ, बहुत विकास बिहार हुआ की तस्वीर बदली है हाँ, क्या? 2005 से लेके 2025 के बीच में जितना बिहार का विकास हुआ है, शायद हमको मालूम नहीं है कि 2005 से पहले कहीं विकास हुआ है बिहार का। क्या क्या विकास आपको लगता है कि? बच्चे अगर स्कूल जाती है तो साइकिल पे चढ़ के जाती है। बच्चे को अगर स्कूल में भोजन मिलता है, बच्चे को किताब मिलता है, बच्चे को ड्रेस मिलता है। एक तरह नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था ड्रेस। 2000 आप खुश हैं अभी की सरकार से? क्या अभी की सरकार से आप खुश हैं? पूर्ण रूप से खुश हैं। बदलाव नहीं देखना? कोई बदलाव नहीं होगा बिहार में। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शारदा रमन झा है। शानदार। शारदा रमन झा। अच्छा, जाजी आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव है? नहीं, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? अगर सूरज पूरब में लगातार उगता हो हाँ। तो हम उसे बदल के पश्चिम क्यों करना चाहेंगे? इतना आपको यकीन है? यस, मतलब काम की वजह से यकीन है? काम की वजह से। जैसे कि कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ नहीं हुआ है इस 15 साल में। तेजस्वी यादव एक दावा ठोकते हैं जाजी कि नीतीश कुमार जो है वो मेरी कॉपी करते हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी अभी काम किया है थोड़ा बहुत वो कर पाए हैं मेरी कॉपी कर करके। क्या कहेंगे? बद से बुरा बदनाम होता है। अच्छा, उनके पिताजी के द्वारा किया गया जंगल राज लालू यादव का, हाँ। और उसी के बेटे ये हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से पिता का जो गुण है और अवगुण है दोनों बेटे में आता है। लेकिन तेजस्वी तो गुण तो कुछ है नहीं। लालू तो कम से सुनिए, जब हाँ। प्रश्न किए तो सुनिए, हाँ, बीच में तो प्रश्न। लालू तो कम से कम BA पास था। हाँ। ये तो 9वीं पास है। हाँ। तो गुण तो कुछ आया नहीं। हाँ। और अवगुण उससे दुगुना आ गया है। अवगुण दुगना आ गया? हाँ। जैसे कि क्या अवगुण है? एक मूर्ख आदमी बिहार की राजनीति नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। अच्छा, देखिए, आपने अभी लालू यादव पर कहा कि उनके समय में जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि मेरे पिता का जो किरदार रहा इतने राजनीतिक करियर में वो बिल्कुल सफेद था, साफ था, उस पर कोई दाग नहीं था। चारा घोटाला लालू यादव किया, नौकरी के बदले में जमीन लिया लोगों से,
रेलवे के कैंटीन IRTC बनवाने में उन्होंने हेराफेरी की, जिस पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं फिर- ये सारी चीजें जो है ये बेबुनियाद है, कोई सबूत ही नहीं है इसके खिलाफ। हर अपराधी यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और भी ये तमाम एलिगेशंस बेबुनियाद है, लेकिन वैसा होता नहीं है। और अगर वोट चोरी को लेकर फिर क्या कहेंगे? वोट चोरी तो कोई हुआ नहीं। जो वोट चोरी की बात करते हैं वो अपने ऊपर इस बदनामी को छिपाने के लिए कि मैं अक्षम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसका सिर्फ एक पहले से घेराबंदी कर रहे हैं कि हार तो बिहार में रहे हैं, 7 सीट से अधिक नहीं आ रहा है कांग्रेस 7 को, सीट से अधिक नहीं आ रहा है कांग्रेस को। इसलिए पहले से वो भूमिका मान रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हो गई, हमको कुछ नहीं मिला। इतना यकीन कैसे आपको कि 7 सीट आएगी? इतना बड़ा इतिहास रहा है कांग्रेस। मेरी उम्र 73 है अच्छा, और 24 इलेक्शन MP और MLA का मिलाकर और पंचायत का देख चुके हैं। आपको जो कह रहे हैं अनुभव कर रहा है, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। 7 से 10 मैक्सिमम आप कांग्रेस को दीजिएगा, और इसके आसपास ये रह गए प्रशांत किशोर। जनसुरा उसकी है। कांग्रेस की हैसियत वही है कि कहीं प्रशांत किशोर ना अधिक सीट ले ले इससे। अच्छा, हाँ। मतलब अभी नए नए आए कांग्रेस से ज्यादा सीट। हाँ, इसीलिए कि इसमें अभी कोई डिमेरिट नहीं है। वो लोग एक ख्वाब दिखा रहा है, उस ख्वाब के जाल में लोग फंस सकते हैं, लेकिन राहुल के चलते कांग्रेस जो है वो इतना बदनाम हो चुका है कि उसके भी देने वाले वोट जो पिछले इलेक्शन में दिए थे वो भी इस बार नहीं देने वाले हैं। राहुल गांधी के वजह से कांग्रेस बदनाम। हाँ, और यही एक वजह है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे वो तो उसका सरकार नहीं बनेगा, NDA की सरकार लगातार बनती जाएगी। लगातार रहेगी। जो 3 स्टेट में अभी कांग्रेस है, हो सकता है कि 2-4 साल में अगर इलेक्शन होगा तो वो भी इसके हाथ से निकल जाएगा। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे युवा नेता हैं, हमारे चहीते हैं, आप कह रहे हैं 2-3 राज्य में। अगर आदमी 56 साल में भी युवा रहे तो बूढ़ा कब होगा? अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आजकल का जो युवा है, जितना मैंने राजधानी में, बिहार की राजधानी में कवर किया, तो युवा का जो समर्थन मैं देख रही थी वो तेजस्वी यादव को लेके ज्यादा था। उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। क्या लगता है, क्या युवा तेजस्वी यादव पर भरोसा जताएगा? आप हमको ये आंकड़ा दे सकते हैं कि बिहार में कितना युवा है? बिहार में ज्यादातर तो युवा ही है। युवा ही है। तो MY समीकरण में जो युवा है वो तेजस्वी के देता है, और जो MY समीकरण से अलग युवा है वो NDA को देता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, तेजस्वी के पास न कोई सिद्धांत है, न कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित हो। ले देकर वो लालू के बेटे हैं इसीलिए तेजस्वी है। अगर लालू के बेटे नहीं होते तो उनको चपरासी की भी कोई नौकरी नहीं मिलती। चपरासी की भी नौकरी ना नहीं ना, मिलती? उसमें भी मैट्रिक पास है, 7वां पास है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हम हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं तेजस्वी यादव को गुस्सा बहुत आता है, आपको भय नहीं लगता है कि अगर वो सुन लिए और कहीं घर तक पहुंच गए रेंगते रेंगते, क्या कहिएगा? तेजस्वी की इतनी औकात नहीं है। चलिए ठीक है। तो देखिए, इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी सुपौल विधानसभा में थी। यहाँ पर मैंने जो है बुजुर्गों से बात की और उनकी जो अलग अलग भिन्न भिन्न राय थी, बुजुर्गों से बात करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था, क्योंकि उनके पास होता है अनुभव। उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि आखिर सुपौल में और साथ ही बिहार राज्य के अंदर क्या बदलाव होंगे और क्या नहीं होंगे। आपने भी भली भांति सुना। आपको क्या लगता है, क्या आप इस चीज से मानते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।